जीनियस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम जो है कैसे लिखा जाता है। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कुछ आसान सा तरीका है। सबसे पहला चीज कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि CH4 क्या हुआ, तो CH4 हम लोग बता देते हैं रटा हुआ चीज है, यानी कि सीधा बोल देते हैं कि मेथेन हुआ। लेकिन ये मेथेन हुआ तो कैसे हुआ, ये मेथेन बना तो कैसे बना, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे बना। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले कोई चीज का हम लोग कुछ याद करना पड़ता है। सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक नेम लिखते हैं, नेम का मतलब नाम, और यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या। सबसे पहला चीज कि नंबर ऑफ कार्बन, इस चीज को हम लोग समझते हैं, और यहाँ पे नाम। तो सबसे पहला चीज कि जब कार्बन की संख्या 1 होगा तो इस 1 के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होगा तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं ईथ। जब कार्बन की संख्या 3 होगा तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। जब कार्बन की संख्या 4 होगा इसके लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। जब कार्बन की संख्या 5 होगा तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। जब कार्बन की संख्या 6 होगा तो इसके लिए लिखते हैं हेक्स। जब कार्बन की संख्या 7 होगा तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट। जब कार्बन की संख्या 8 होगा तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑक्ट। जब कार्बन की संख्या 9 होगा तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं नॉन। जब कार्बन की संख्या 10 होगा तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं डेड। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार याद कर लेना। अब आगे हम लोग को देखिए तो कुछ 3 ग्रुप होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ANE ग्रुप, दूसरा ENE ग्रुप और तीसरा YNE ग्रुप। मतलब ANE ग्रुप, ENE ग्रुप और YNE ग्रुप, यानी सीधा हम लोग इसको बोलते हैं एल्केन, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, इसको हम लोग एल्काइन। मतलब शॉर्ट में इसको हम लोग बोल सकते हैं ANE ग्रुप, ENE ग्रुप, YNE ग्रुप। अब देखिए कि ANE ग्रुप इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि जब ये CH4 को सॉल्व करने के लिए ये 3 ग्रुप होता है ना। 3 ग्रुप में ये जो CH4 होता है ये एल्केन ग्रुप में आता है। तो इसी के आधार पे हम लोग तीनों को जानेंगे। जैसे कि एल्केन, तो एल्केन का कुछ फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। अब एक चीज इसमें देखेंगे कि एल्केन में जब मेथेन है तो इस मेथेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो उसके लिए देखेंगे, यानी कि एल्केन में क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड का हिंदी हम लोग बोलते हैं बंधन, है ना। और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब सबसे पहला चीज कि हम लोग बात करेंगे एल्केन के ऊपर, तो एल्केन के ऊपर जब बात करेंगे, यानी कि जब एल्केन को हम लोग समझते हैं कि एल्केन, इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इसमें ANE जोड़ दिया जाता है एल्केन ग्रुप में। तब मान लेते हैं कि इसमें से आपको क्या करना है, रखना है नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, यानी n बराबर 1 रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n प्लस 2 होता है। तो जहां जहां n हमको क्या करना है, 1 रख देना है। तो Cn यहाँ पे है तो 1 रखेंगे, H 2 × 1 प्लस 2, तो C1 2 एकम 2 और 2 4। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कार्बन की संख्या कितना है, तो 1। तो जब कार्बन की संख्या 1 होगा तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, है ना। तो मेथ लिख दिए, और मेथ लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रुप बना रहे हैं, यानी कि एल्केन ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना है, इसमें ANE डाल देना है। तो ये हमारा हो गया मेथड। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अणुसूत्र। ठीक है। अब क्या है, अब एक चीज हमको ये चीज को जानना है
बनाना है, यानी स्ट्रक्चर मतलब संरचना अगर हमको बनाना है, जिसको संरचना सूत्र कहते हैं, तो अगर संरचना अगर हमको बनाना है तो बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की संख्या 1 है और 1 हम लोग लिख दिए। अब इसमें हमको हमेशा के लिए एक चीज ध्यान में रखना है कि कार्बन के 4 बंधन होते हैं। कार्बन के कितने बंधन? 4 बंधन होते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैठा देंगे। ये हमारा हो गया मेथेन। वैसे ही एक चीज और समझते हैं कि अगर इसी में n बराबर 2 रखते हैं, जब n बराबर 2 रखेंगे तो 2 रखने के बाद CnH2n प्लस 2, यानी कि C2 2 × 2 प्लस 2, तो C2 2 दूना 4 2 6। अब यहाँ देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, तो 2। तो जब कार्बन की संख्या 2 होगा तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, ईथ लिखेंगे। ईथ लिख दिए, इसमें जोड़ेंगे क्या चीज, ANE जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इथेन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर इसमें क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन की संख्या कितना है, 2। तो जब कार्बन की संख्या 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन यहाँ पे 2 लिख दिए। अब हम एक चीज अभी बताए थे कि कार्बन के 4 बंधन होते हैं। कार्बन के कितने बंधन, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हाइड्रोजन चढ़ा देंगे, यानी हाइड्रोजन डाल देंगे, तो ये हमारा हो गया इथेन। ठीक है। अब हम लोग क्या एल्कीन ग्रुप को देखेंगे। मतलब एल्कीन ग्रुप को बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ 2 से डालते हैं, मतलब n बराबर 2 से डालते हैं। इसलिए 2 से डालते हैं क्योंकि अगर n बराबर 1 डालते हैं तो इसका बॉन्ड पूरा नहीं होता है। तो n बराबर 2 से हम लोग डालेंगे, तो इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। तो अब देखिए कि जहां पे n है वहां पे हमको क्या करना है, 2 डाल देना है, 2 × 2, तो C2 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखना है कि कार्बन की संख्या कितना है, 2 है। तो जब कार्बन की संख्या 2 होगा तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2 के लिए इथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इथ डाल देंगे और ENE इसमें से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा इथीन। अब एक चीज हमको देखना है कि ये तो हमारा इथीन जो बन गया, ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, यानी कि अणुसूत्र हो गया। अब जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, यानी संरचना बनाएंगे, तो ये संरचना बनाने के लिए देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, 2। कार्बन की संख्या 2 है तो 2 लिख दिए। अब हमको एक चीज देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड लगाना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को लगा दिया, तो डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब हमको ये चीज देखना है कि कार्बन की संख्या, कार्बन की कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो हम कार्बन के 4 को बॉन्ड पुराएंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे, है ना, तो ये हमारा हो गया। अब वैसे ही हमको क्या करना है, मान लेते हैं n बराबर 3 डाल दें, तो n बराबर जब 3 डाल देंगे तो डालने के बाद जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, तो C3 2 × 3, तो C3 3 दूना 6। अब देखेंगे कार्बन की संख्या 3 है, तो कार्बन की संख्या जब 3 होगा तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, PROP, प्रोप लिख दिए। अब ये प्रोप लिख दिए हम, लेकिन हम खाली प्रोप लिख के छोड़ दिए तो हमको ये पता नहीं चल रहा है किस ग्रुप का है ना। तो इस हम अब इसमें हमको क्या जोड़ देना है, ये नहीं जोड़ देना है, यानी प्रोपीन हो गया ये। अब देखना है कि इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर जब इसको बनाएंगे तो कार्बन की संख्या 3 है, तो यहाँ कार्बन की संख्या 3 लिख दिए। अब जब कार्बन की संख्या 3 को हम लोग डाल दिए, अब हम लोग ये चीज जाने कार्बन के कितने बंधन, 4 बंधन होते हैं। तो अब इसमें डबल बॉन्ड हमको लगाना है, तो यह डबल बॉन्ड कहीं भी लगाइए, या तो यहाँ लगाइए नहीं तो यहाँ लगाइए, कहीं लगाइएगा एक ही जगह। तो अब मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया। अब कार्बन के 4 को बॉन्ड पुराना है, तो 1 2 2 4, 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डाल देंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया क्या, प्रोपीन। अब हम लोग चलते हैं तीसरा एल्काइन के बारे में जानेंगे कि एल्काइन होता क्या है, एल्काइन से क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कि एल्काइन ग्रुप जब हम लोग बनाएंगे
इसके लिए जो फॉर्मूला होता है यानी CnH2n -2, इसमें भी n बराबर 2 से रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसलिए n बराबर 2 से रखेंगे क्योंकि अगर n बराबर 1 रखेंगे तो इसका भी बॉन्ड पूरा नहीं होगा, इसलिए इसमें n बराबर 2 से रखेंगे। तो C2H2 इंटू 2 -2, तो C2 2 दूना 4 में से 2 घटेगा तो 2। अब हमको देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की संख्या जब 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? ईथ। 2 के लिए क्या लिखेंगे? ईथ। तो यहाँ पे ईथ डाल दिए। अब खाली ईथ लिख दिए तो हमको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन किस ग्रुप का है, यानी कि हम लोग एल्काइन ग्रुप का बना रहे हैं। तो एल्काइन ग्रुप को जब एल्काइन ग्रुप का जो बना रहे हैं तो एल्काइन ग्रुप ये जो हमारा दे रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2, तो ये किसका होता है? इथाइन का, यानी कि इसमें YN हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब YN जोड़ दिए, जोड़ने के बाद यहाँ अब इसका स्ट्रक्चर जब हमको बनाना होगा तो इस स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है कि कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो 2 कार्बन की संख्या लिख दिए। अब हमको इसमें क्या करना है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी बंधन कितने? 3 गो होता है 1 2 3। अब जब 3 गो यहाँ हम बॉन्ड लगा दिए तो हमने जाना है कि कार्बन के कितने बंधन होते हैं? 4। तो देखिए कार्बन का बंधन पूरा ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को डाल देंगे तो ये हमारा हो गया इथाइन। वैसे ये n बराबर 3 रखे, एक और बना के देख रहे हैं। तो n बराबर 3 रखे तो CnH2n -2 C3H2 इंटू 3 -2 C3 3 दूना 6 और 6 में से 2 घटेगा 4। अब कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 3 होगा तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। तो प्रोप लिख दिए। अब इसमें क्या जोड़ देंगे? YN जोड़ देंगे, है ना? ये हमारा हो गया प्रोपीन। अब इसमें एक चीज देखना है, सॉरी प्रोपीन नहीं, प्रोपाइन हो जाएगा। अब इसमें एक चीज हमको देखना है कि अब इसका हमको स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3। आपको इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगाना है, एक ही जगह लगाना है, ठीक है? या तो यहाँ लगाइए या फिर यहाँ लगाइए। तो 1 2 3 लगा दिए। अब हमको कार्बन के कितने बॉन्ड पुराना है? 4। तो 3 4 3 1 4, इसका पुर गया 1 2 3 4। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देना है ना? तो अभी आप लोगों को करना क्या है कि इसमें 10 तक दिया गया, इसको याद कीजिए और सबको 10 इसमें बनाइए, 10 इसमें बनाइए, 10 इसमें बनाइए। एक IUPAC में बनाने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हम लोग जान गए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसे बनता है, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।